हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आप लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम जो है हो चुका है। आशा करते हैं कि सभी का हिंदी का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा हुआ होगा। बहुत सारे बच्चों से संपर्क हुआ तो उन्होंने बताया कि हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ। किसी के 86, किसी के 90, किसी के 95, इस तरीके से मार्क्स जो हैं वो सभी बच्चे बता रहे हैं। तो ठीक है, इसका मतलब पेपर जो है वो सभी का जो है वो अच्छा आया। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि पेपर जो था वो बहुत ही आसान था। कुछ लोगों की कंप्लेन थी कि कॉपी जो बोर्ड परीक्षा की मिली है वो थोड़ा जो है वो निम्न क्वालिटी की है, बीच में उसमें पेजेस जो हैं वो प्लेन हैं। तो ये समस्याएं आई हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो कॉपी इशू होती है हमें उसी कॉपी पे वर्क करना होता है, ठीक है। ऐसा कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर पेजेस ब्लैंक हैं, मतलब पूरे कोरे कागज़ हैं, तो उसको लाइन खींच के कर सकते हैं, नहीं भी लाइन खींचे कोई दिक्कत नहीं है। यदि मान लीजिए कि आपको एक ड्राइंग शीट मिलती है तो वो भी तो प्लेन होती है, तो उस पर लिख सकते हैं। मैथ में कोई इसकी दिक्कत नहीं होगी कि लाइन वगैरह पे ही हम लिखें, हम प्लेन पे भी लिख सकते हैं। अब जैसे बोल्ड है तो प्लेन ही तो है, तो इस पर जब लिखते हैं तो क्या समस्या आती है? कोई समस्या आती है? नहीं आती है। इसी तरीके से काफ़ी प्लेन अगर कोई पेजेस है तो उस पर लाइन ड्रॉ करने में समय वेस्ट मत करें। अब हिंदी का पेपर तो हो गया, अब हमारे पास जो समय है, अब 24 तारीख को जो है वो 24 तारीख को जो है वो इंग्लिश का पेपर है। उससे पहले 23 को कुछ बच्चों का कंप्यूटर का पेपर है। तो अब जो हमको समय मिला है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, कई दिन का समय मिल चुका है। अब इस समय को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, हमको ये सोचने की ज़रूरत है। तो जैसे मैथ का पेपर है, भाई इंग्लिश के बाद मैथ का पेपर है, 2 दिन का बीच में गैप है, 25 और 26 का, और फिजिक्स में केवल 1 दिन का गैप है। तो अब हम किस योजना के द्वारा जो है वो आगे बढ़ना है इसको सोचते हैं। तो जैसे अभी जो समय हमको मिला है 17, 18, 19, 20, 21, यानी 5 दिन का जो समय है, हम लोग क्या करें, इसमें फिजिक्स और मैथ हम लोग इसको जो है वो समय दें। ठीक, चाहें तो थोड़ा इंग्लिश को इसमें इसी बीच 1-2 घंटा इंग्लिश भी देखते रहें रोज़, ठीक, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम थोड़ा बहुत देख लेंगे और लास्ट के 2-3 दिन पढ़ लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन जो फिजिक्स है, चूँकि उसमें गैपिंग कम है, ठीक, मैथ में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा की है, लेकिन अब उस प्रैक्टिस को फाइनल टच देने का समय आ चुका है। देखिए, पूरे साल हम लोग पढ़ाई करते हैं, अलग तरीके से करते हैं, बाद में हम लोग 2 महीना प्रैक्टिस करते हैं, अलग तरीके से करते हैं, और एट एग्ज़ाम टाइम जो तैयारी होती है वो अलग तरीके की होती है। तो किस तरीके से तैयारी करनी है, अब ये जो 5 दिन का समय है यानी 21 तारीख तक, इसमें फिजिक्स और मैथ इसको फोकस ज़्यादा करना है, इसको तैयार करना है। फिजिक्स को आप जैसे भी समय दे सकते हो वैसे दें। मैथ में क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मैथ में सबसे पहले हमें जो हमने शीट्स दी गई है, जो टॉपिक 100% परीक्षा में आते हैं, उन टॉपिक को हमको अच्छी तरीके से कवर करना है और हर टॉपिक के क्वेश्चन जो है वो हमको लगाने हैं। जो सीट दी गई है इसमें 100% क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो अब हमें इन 3-4 मतलब जो 5 दिन का समय है उसमें हमें जो सीट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें हर साल आएंगे, जैसे मैट्रिक्स मेथड से आएगा, इन्वर्स निकालने को आएगा, और डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आएगा, इसी तरीके से इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन वाले आएंगे, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी वाले आएंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन वाले आएंगे। तो इस सभी के जितने क्वेश्चन सीट में हैं सबको लगा डालें, और जो और शीट दी गई है बाकी चैप्टर्स की उनको एक बार फिर से तैयार करें। खासकर फॉर्मूले जरूर देखें और क्वेश्चन ना देख के उस टॉपिक को देखें। जैसे पार्शियल फ्रैक्शन है, आंशिक भिन्न है, तो उस टॉपिक को देखें कि किस तरीके से उसको हमें लगाना है। अब भाई तैयार जो कर चुके थे वही, अब देखिए जितना आपको आता है अब केवल उसी को और फोकस करना है, उसी को और तैयार करना है। जो चीज़ नहीं आती है उसको बिल्कुल छोड़ दो, अब उसको मत पढ़ो बिल्कुल। अब पढ़ के जो आता है वो भी चला जाएगा। तो जो आता है उसको फोकस करें अच्छी तरीके। और अब थोड़ा लिखने की भी आदत डालें। हमने पहले कहा था लिखने की आदत डालें, लेकिन अब जो है क्योंकि समय है, केवल एक ही पेपर को हमें टारगेट अप करना है, तो क्या करें, रोज़ कम से कम कोई प्रैक्टिस सेट उठा लें, उसके क्वेश्चन जो हैं वो 1-2 घंटे का समय देकर लाइन से बैठ के क्वेश्चन लगाएं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लगा के देखें। जैसे मैट्रिक्स मेथड है, अब कम से कम रोज़ 2-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रोज़ मैट्रिक्स मेथड का लगाओ, एक क्वेश्चन रोज़ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का लगाओ, एक क्वेश्चन रोज़
इन्वर्स निकालने का लगाओ, एक क्वेश्चन लो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का लगाओ। यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में मिलने हैं उनको रोज अब एक क्वेश्चन लगाना है हर तरीके का, ठीक। और समय को मैनेज करना पहले ही बताया था कि किस तरीके से मैनेज करेंगे, कौन सा क्वेश्चन पहले लगाना है, इन सबको। और बिल्कुल कूल माइंड होके पेपर दें। अपनी तैयारी जो ये 5 दिन की है बहुत ज़बरदस्त कर लें कि जो 25-26 समय मिलेगा उसको हम केवल एक बार रिमाइंड कर पाएंगे, फॉर्मूलेस देख पाएंगे, ठीक। तो अब जो ये समय है इसको अच्छी तरह से समायोजन करके योजना बना के ही काम करना है। तो योजना यही रहेगी कि आप लोग जो है रोज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन लगाएं और जो बाकी चैप्टर्स हैं उनको टारगेट करें इसी बीच, क्योंकि उस टाइम में ये नहीं हो पाएगा 25-26 को, अभी वही हो पाएंगे। तो 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और जब मैथ का पेपर होगा उसके शाम को ही एक लाइव क्लास की जाएगी, उसमें सभी लोग जुड़े और सभी लोग बताएंगे कि किस तरीक़ा का पेपर आया, क्या कुछ फ़ायदा मिला पढ़ने का, क्या जैसे बताया था जो इम्पोर्टेंट सीट दी थी उनसे क्वेश्चंस आए, यानी फिर जो है वो उसका पेपर का पूरा विश्लेषण होगा, देखा जाएगा कि किस तरीके का पेपर आया है, ठीक। तो 27 तारीख को पेपर है, शाम को जो है 8 बजे करीब लाइव क्लास करेंगे और सभी लोग जो है वो जुड़ें और अपना जो स्कोर है वो सब लोग बताएं। अपना स्कोर करेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ हमको कितने तक हम पहुंच सकते हैं। टोटल ओवरऑल सभी सब्जेक्ट को मिला के ही मेरिट बनती है। मेरी यही कामना है कि मेरिट में इस बार हमें ज़रूर लाना है, कम से कम एक बच्चा मेरिट में ज़रूर आना है। और ये तभी हो सकता है जब हमारे सारे सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर हों। अगर हम ये टारगेट बनाएं कि हर सब्जेक्ट में 90+ हम कर पा रहे हैं तो मान के चलिए 100% कहीं ना कहीं आपका नंबर आने वाला है, क्योंकि 90+ का मतलब है कि किसी में हम 90 के ऊपर भी तो जाएंगे, 95 के करीब भी जाएंगे, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं टारगेट है। तो जो आप समय है इसको अच्छी तरीके से मेहनत करके, अब ये समय लापरवाही का नहीं है, इसमें बिल्कुल मेहनत से जुट जाइए, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कीजिए। सारी वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में है, सबको देख के हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से समझ के अच्छी तैयारी यही 5 दिन में करनी है। अगर इस 5 दिन में तैयारी कर ली तो 25-26 को आपको यही फील होगा कि हमको आता है, पेपर हमारा बहुत अच्छा होगा। 100% जैसा मैंने पूरे साल बताया है, अगर उस तरीके से आप सभी ने तैयारी करी है तो 100% पेपर उसी में से आएगा और आप सब कर पाएंगे। तो पेपर करना है, करना है, करना है, ठीक। अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, अच्छा पेपर होगा, अच्छा पेपर होगा, अच्छा पेपर होगा, ठीक। 100% नंबर आएंगे ही आएंगे। जब हम पेपर करके आएंगे, कोई संभावना नहीं छोड़ेंगे तो टीचर नंबर कहाँ काटेगा। तो सभी लोग प्रॉमिस कीजिए कि ये 5 दिन में मैथ को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे और सभी लोग 100% पेपर अटैम्प्ट करके और 100 मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक। अगर वादा आप करते हैं तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करें कि आप कितना स्कोर करना चाहते हैं। कमेंट जरूर किया करें ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं या आपके लिए किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो यूज़फुल हैं, ठीक। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या 100% लाएंगे। बाकी तैयारी करते रहें, 25-26 को फिर मिलेंगे, फिर हम लोग तैयारी करेंगे। बीच बीच में अभी वीडियो और आएंगे कुछ टॉपिक के। कल 18 तारीख है, कल मेरा KVS का PGD का पेपर है, तो कल तो किसी तरह का वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब आगे से रोज़ एक वीडियो जो है वो अपलोड ज़रूर किया करेंगे, जो भी टॉपिक बचे हुए हैं, और अच्छी तरीके से होगा पेपर। प्रोबेबिलिटी का टॉपिक रह गया है और रिलेशन फंक्शन रह गया, उसकी एक सेपरेट वीडियो करेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ही उसमें पूरी समेट देंगे एक ही में, और रिलेशन फंक्शन की एक वीडियो, उसमें पूरा रिलेशन फंक्शन जो है वो एक ही में समेट देंगे, और उससे काफ़ी कुछ आपको परीक्षा में मिलेगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड हार्ड वर्क जब करेंगे तो 100% रिजल्ट जो है वो हमारे फेवर में होगा, ठीक। अच्छी तरह से तैयारी करते रहे सभी लोग। थैंक यू।